मैं विष्णु कटक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेट के जो पेन पॉइंट होते हैं जिन पे हमें दर्द होता है, जहाँ जहाँ दर्द है उसके क्या क्या बदलाव आते हैं, हमारे म्यूकस आता है, हमारे स्टूल में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो आज यही बताएंगे कि हमारे पेट में किस जगह पे दर्द है, वो किस प्रकार का दर्द है तथा कौन से अंग को प्रभावित करेगा, अथवा वो दवा से ठीक होने वाला आईबीएस है या आईबीएस नहीं है, या वो फिर कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस है या फिर लूज मोशन टाइप में कुछ ऐसा आईबीएस है। तो एक बार ध्यान से देखना, इधर लेके आना। अगर हम सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले नाभि को चेक करना है। अगर नाभि खिसकी हुई है तो ये समझ लो कि किसी की भी नाभि खिसकती है तो उसे दो प्रकार के सिम्टम आते हैं, एक जिसमें लूज मोशन होना, एक कॉन्स्टिपेशन होना। सबसे पहले ये आते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी बड़ी होती जाती है तो और हज़ारों सिम्टम लेके आती है। सबसे बड़ी बात तो ये देखो, अगर हम पेशेंट का जो लेफ्ट हैंड पड़ता है उस साइड में अगर पेन है, इसमें दबाने पे पेन है, जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ इसमें पेन हो रहा है, तो समझ लेना कि उन्हें म्यूकस आएगा। उन्हें जो हमारी आते हैं उनमें जो जमा हुआ है म्यूकस, जो हमारी एक परत होती है जो खाने को मिक्स होके पचाती है, वो बह रही है, जिससे कि खाना पच नहीं रहा बल्कि म्यूकस की तरह बह रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आएगा। अगर हमें नाभि के 2 उंगली ऊपर, हम घर पे इसको नाप सकते हैं, नाभि के 2 उंगली ऊपर यहाँ पे पेन हो रहा है, ये पेन लगभग सभी आईबीएस वालों को मिलेगा। आप घर पे भी इसको चेक कर सकते हो। इसको मैं दबा रहा हूँ, पेन हो रहा है भैया, इसको दबाने पे पता लगता है कि यहाँ पेन है, तो सबसे हमें यूडीएफ आएगा, हमें गैस भी बनेगी। और अगर यूडीएफ आ रहा है तो सबसे बड़े उससे में क्या होगा कि वजन हमारा बहुत ज़्यादा कम होगा। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, कच्ची चीज़ें नहीं खानी होंगी तथा मीठे खाने से बचना होगा। उबला हुआ खाएंगे तो यूडीएफ शायद हम कंट्रोल कर पाए घर पे ही। उसके बाद जो ये हमारा यूडीएफ पॉइंट था उससे 2 उंगली ऊपर हमारा ये वाला पॉइंट है, इसे बोलते हैं गैस पॉइंट। अगर हमारे इसमें दर्द है तो हमें एचसीएल की कमी है, खाने पे में भारीपन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है। गैस बन रही है और गैस पास नहीं हो रही है, तो क्यों पास नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे जो ये वाला एरिया है, नीचे वाला एरिया, WD वाला एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसकी वजह से ये स्टूल हमारा फंसा या रह जाता है और गैस को पास होने का क्या होता है, जगह नहीं मिलती है। और अगर गैस को पास होने की जगह नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगी, हमारी आंतों के अंदर घूमती रहेगी, ऊपर की तरफ चेस्ट में चढ़ेगी, जिसमें छाती के अंदर भी दर्द हो सकता है। ठीक है। उसके बाद राइट साइड में, जो नाभि के बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पे दबा के अगर चेक करेंगे, अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो ये लीवर पॉइंट है। लीवर क्या मतलब, ये समझो कि हमारा जो लीवर है उसमें सूजन आ गई है, या फिर वो हमें बाइल जूस नहीं छोड़ रहा अच्छे से, जिससे दिक्कत परेशानियां लगातार चल रही है। उसके बाद अगर हम इस हिस्से पे, लेफ्ट साइड के ऊपर हिस्से पे, हमारा जो म्यूकस पॉइंट है उसे 3 उंगली ऊपर हम चेक करते हैं तो ये होता है कॉन्स्टिपेशन पॉइंट। इसमें अगर हम चेक करते हैं तो इसमें क्या होगा, दर्द है तो हमें समझो कब्ज की शिकायत हो गई है, हमें कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, हमें आईबीएस है, जिससे कि बहुत ज़्यादा गैस भी बनेगी। कब्ज है तो स्टूल पास नहीं होगा तो गैस भी बनेगी, तथा कुछ भी खाते हैं तो उसमें भारीपन होने की भी समस्या होगी। लूज मोशन वाले के लिए ये थोड़ा उल्टा हो जाता है, उन्हें भारीपन कम मिलता है और गैस वैस जो होती है उनकी पास हो जाती है, क्योंकि उन्हें लूज होता है, स्टूल उनकी हाथों में रुकता नहीं है, वो बह जाता है, उनके हाथों का मूवमेंट तेज हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको पेट के इस प्रकार के किसी भी हिस्से में दर्द है या शिकायत है, या कोई भी किसी प्रकार का दर्द आपको परेशान कर रहा है, तो आप अपना पेट को घर पे ही चेक करके पता लगा सकते हैं कि हमें किस प्रकार की बीमारी है अथवा किस प्रकार का आईबीएस है, कि दवा से ठीक होगा या नहीं होगा। एक बार मैं आपको एक बार फिर दोबारा दिखाना चाहूँगा। अगर म्यूकस पॉइंट नाभि के लेफ्ट साइड हिस्से में या फिर नाभि के 2 उंगल ऊपर इस वाले हिस्से में इनमें दर्द है, पेन है, तो आप इसे दवा से नहीं ठीक कर पाओगे। अच्छे से एक बार सुन लो, ये आप दवा से नहीं ठीक कर पाओगे। इसके लिए आपको डाइट फॉलो करना होगा। डाइट फॉलो करना 100% जरूरी है। जब तक डाइट फॉलो नहीं करोगे आप इस वाले पेन को नहीं निकाल पाओगे। और अगर आप न्यूरोथेरेपी कराते हो और डाइट फॉलो तब करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। उसमें आप पेन पॉइंट जितने भी है सारे को निकाल पाओगे, डाइट फॉलो करोगे और न्यूरोथेरेपी से जल्दी ठीक हो पाओगे।
लेकिन आप आ नहीं सकते कि कोई समस्या बनी हुई है, तो आप योगा करें, डाइट फॉलो करें, किसी प्रकार की ऐसी वैसी दवा ना खाएं जो मतलब आपको और ज़्यादा परेशान करे। ठीक है, अगर इन जो हिस्सों में आपको पेन है तो दवा से आराम नहीं होने वाला है। दवा छोड़ो और अपना योगा और डाइट पे फॉलो करो और समय निकाल के न्यूरोथेरेपी कराओ। बस इतना ही करना। धन्यवाद।